रात गए धुंध के बायस मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान तक बंद, M4 शेरशाह से शामकोट तक, M5 शेरशाह से सखर तक, M14 फतेह जंग से कोट बेलियां तक धुंध की वजह से बंद है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड। स्वात शांगला बुनेर में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान और संख्यांग का सरहदी इलाका था, जहाँ शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। PSL में 2 नई टीम्स के लिए रिकॉर्ड साज बोलियां। 185 करोड़ रुपए के बुलंद तरीन कीमत में PSL फ्रेंचाइज की फरोख्त। ऑस्ट्रेलवी पाकिस्तानी शहरी की खरीदी हुई महंगी तरीन टीम सियालकोट के नाम से इवेंट में शिरकत करेगी। इससे पहले 175 करोड़ रुपए में PSL की 7वीं टीम खरीदी गई। अमरीकी पाकिस्तानी शहरी फवाद सरवर के FKS ग्रुप ने टीम खरीदी। टीम हैदराबाद के नाम से मैदान में उतरेगी। PSL 11 में अब 8 टीम्स टाइटल की दौड़ में हिस्सा लेंगी। आज 2 टीम के लिए बोरी के अमल में 9 पार्टीज़ के दरमियान मुकाबला था। वज़ीर आज़म की PSL टीम्स के कामयाब ऑक्शन पर क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। PSL में हैदराबाद और सियालकोट की टीम्स की शमूलियत के बाद दोनों शहरों के अवाम पुरजोश। शायकीन का कहना है कि लीग में हैदराबाद और सियालकोट की नुमाइंदगी से अब PSL देखने में और मज़ा आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीम्स की शमूलियत के ऑक्शन में दुनिया भर से सरमायाकारों की दिलचस्पी। PCB का शानदार रोड शो अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद ममालिक से तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। दहशतगर्दी के पीछे फितनाल हिंदुस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी ममालिक का हाथ है। पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सर कुचल कर रहेंगे। दुश्मन के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। खवारिज को हमसाया ममालिक की जानिब से सपोर्ट दी जा रही है। कोयटा में इजलास और एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान में भी मुश्किलात पैदा की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अव्वलीन मिशन है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम हैं। हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर गैरिसन में अफसरान से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल का मुस्तक़बिल की जंगों की तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारी हद से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। अब सदर ट्रंप अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला के खिलाफ मजीद फौजी इक़दाम नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मंजूर हुई। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक़ में वोट दिया। दहशतगर्दी के खात्मे में तहरीक इंसाफ पर ताउन न करने का इल्ज़ाम झूठ और हकीकत के बरक्स है। उम्मीद है PTI पर आइंदा बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। सलमान अकरम राजा ने कहा, PTI पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अज़रकज़ई और राजा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला लाहौर पहुँच गया। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अज़रकज़ई ने कहा, वो किसी को फतह करने, गालियाँ देने या पत्थर मारने नहीं निकले, आइन बचाने, जुल्म मिटाने निकले हैं। 8 फरवरी की कॉल दी है, तहरीक शुरू की है, इसीलिए लाहौर जा रहे हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, पंजाब में 3 दिन रहेंगे, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश का एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार। ICC को जवाबी खत लिख दिया। ICC की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम के अलावा सहाफ़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह हसन महमूद खान की मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। पेशा वराना अस्करी ताउन और तरबियती तबादलों के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रॉयल सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन अब्दुल हमीद अल रुवैली से भी मुलाकात। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना महारतों के तबादले से रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में फैक्ट्री के ऑयल टैंक में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़। ईरानी पुलिस ने मुबैना अगवाकार से पाकिस्तानी खातून को बाजियाब करा लिया। खातून ने गवर्नर सिंध से अपील की थी कि उसे जालिम शख्स से निजात दिलाएं। गवर्नर सिंध का कहना है कि वो खातून के सफरी अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है खातून को जल्द अज जल्द वतन लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कराची के इलाके बिन कासिम ईदू कोट में बेअमनी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरा होटल और 3 दुकानों में लूट मार के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन का कहना है मुसल्ला 4 डाकू ने 40,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन लूट लिए। मुजाहिरीन का SHO बिन कासिम को हटाने का मुतालबा। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। बरतानिया को बर्फानी तूफान गोरेटी की यलगार का सामना। वेस्ट मिडलैंडर्स रीजन में दिहाई की शदीद तरीन बर्फबारी का इम्कान। जुनूब मगरबी हिस्सों में रेड अलर्ट जारी। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेशगोई। हुकाम का कहना है कि कई इलाकों में 10 से 15 सेंटीमीटर जबकि बाज़ मकामात पर 20 से 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। रीजन में तूफान गोरेटी के लिए एम्बर अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन अफसर के हाथों खातून का कत्ल। मिनियापोलिस और न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सख्त सूरत हाल में होमलैंड सिक्योरिटी ने मजीद आइस एहलकार मिनियापोलिस भेज दिए। नायब सदर जेरी वैंस ने दावा किया कि ब्रेन वॉश खातून अपने ही हाथों पैदा सानह का शिकार हुई। बोले आइस एजेंट जॉनथन रॉस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दावा किया कि जॉनथन रॉस गैर कानूनी इमिग्रेंट को जून में गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान जख्मी हुआ था। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 14 में ट्रेलर में लगने वाली आग बुझा दी गई। ट्रेलर अरसे से इसी मकाम पर खड़ा था। इस्राइली फ़ौज की गजा में जगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शुमाली और जनूबी गजा में इस्राइली फ़ौज की बमबारी। 11 साल बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को सीज़ फायर मुआहदे के बाद से इसराइल ने 1100 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। और पाक श्रीलंका दूसरा T20 मैच आज दबोला में खेला जाएगा। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल।